हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। प्राण सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोरी, भामिनी राम सबत सत मोहि। जिस बात का केकई को इंतजार था वही बात राजा दशरथ ने कहते। हे प्रिय, मेरी प्रजा भूमि सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे हैं, तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ या कहूँ तो भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। प्रारंभ हो गई केकई की वार्तालाप। हसी मांगु भव भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। हरि पुग समझूजिय गए, बेगितिया परिहरहि बेसु। तू हंसकर प्रशंसा पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी ही इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनि सफत बड़ी, बहसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोकी प्रभु, मन हीरा तिनि खन। ये कई प्रसन्न हो जाती है और उठ जाती है और कहती है, यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिन्नी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। कह राम सुहृदय जानी, प्रिय फूल की मंजुल वाणी। भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। अपने जीने के कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरी मन चिता हो गई है, अगर प्रसन्न हो गई है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं और तू भी प्रसन्न हो गई है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। राम देव काल जुगराजु, सजहि सुलोचन मंगल साधु। धनकी उठे सुनि हृदय कठोरु, जन छुई गया बाग भर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनिए मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धड़क उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा, यानी कि छू गया हो और फूट गया हो। ऐसी पीर की हंसी के कोई, चोर नारी जिन प्रगट न रोई। लखी ने कपट चतुराई, कोटि कुटिल मधु बढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों किलो की श्रोमणी गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई तो है। चरित जल्दी अवगाह,
कपट सनी बड़ाई कहोरी, बोली हंसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथा समुद्र है, फिर भी वह कपटी प्रेम पढ़कर ऊपर से प्रेम दिखाने वाले नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पे कहूं पिया, कबहु न देऊ न लेहु, दीन कहे वरदान दुई, देव पावत संदेह। अब केकई बोलती है, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कह रहे हो, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने तो वरदान देने को कहा था मुझसे, उनके भी मिलने में संदेह हो रहा है मुझे तो। जाने उमर मुलो हंसते तुम्हें पोहाब परम प्रिय है, थाती राखी न मागी हूँ काऊ, बिसर गया कोई और सुपाओ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया हूँ। माना मुझे तुम सबसे प्रिय हो, तुम उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांग ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम दोष जनिए, दुई के चारि मागी मगले, खुलरीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। मुझे झूठ दोष मत, चाहे तो के बदले, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन न जाने पाएं। नहीं असत्य समपातक पूजा, गिरि सम होई की कोटि की पूजा, सत्य मूल सब सुंदर सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों को समूह भी नहीं, क्या करोड़ों भूमियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर नाम शपथ करी आई, रट सने अवधि रघुराई, हाथ बढ़ाई कुमति हंसी बोली, सुमत कुबी हक पुलक जनु बोली। अब के पे बोलती है, उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे सूरत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि किए गई हंसकर बोली, मानो उसके कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर की टोपी खोलती है। अर्थात राजा दशरथ जी से केकई ने सब कुछ स्वीकार करा के अब अपने बातों को बोलने लगे। भूप मनोरथ सुभग बनी, सुख सुबिहंग समानी, हल्दी छाड़न चती, बचन भयंकर बानी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर हिलने की तरह के कई अपनी वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुने प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत ही का, मांगे सर भर कर चोरी, पुर नाथ मनोरथ मोरी। अब के कई बोलती है कि वह
हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। सुनि मृदु वचन भूप प्रिय सोई, शशि कर छूवत विकल जिमिको। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गया सहन नहीं कछु गई आवा, जन सजान बन छपड़े उड़ावा। हिरण भया निपट नर पाली, तामिनी हने मन उतर गाली। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज मन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर भदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। माथे हाथ मुंदी दोनों संधर सोच लाभ जन सोच। मोर मनोरथ सुर तरु पूरा, भरत कवि समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा। वह सोचते ही हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ से उड़ाकर नष्ट कर डाला है। अवधि उजारी के कैकेयी, अवधि उजारी के कैकेयी। दिन से अचल विपत्ति के अचल विपत्ति के। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है, विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाली है। कवने अवसर का भयो, गया नारी दिसवा। कवने अवसर का भयो, गया नारी दिसवा। जो किसी समझ में जीत है अभिदाना। किस अवसर पर क्या होगा स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योगी की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अभिदा नष्ट कर देते हैं। विधि राव मन ही मन झांक, देखी को भांति कुमति मन माख। भरत की राउर तूत न हुई, आने मोल बेसाही मोई। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर द्रौपदी कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? यही होता है। जो सुनि स्वरों असलाद तुम्हारे, काहे रे बोलहु बचन तुम्हारे। हिम्मत रूहन करहु किनाई, सत्य संग तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। कहे
तजहु सत्य जग अब जसुले सत्य सराह कहु बरु देना जाने दे मार जबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अब यश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग ले। दधीचि बलि जो कछु भाषा कंधन नयु वचन पनुरागा वचन कहती के कई मान दोन जरे पर दे। राजा शिवी दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया है। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धर नयन उगारे राय सिर धुनि सास रसी मारे मोहि कुठाय। धर्म की धुनी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन कर तब लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोरा मार, इसने मुझे बड़े कुठारे से मारा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में उत्पन्न करती है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आँखें दिखी जरत ऋषि भारी मन रोष तरवारी धारी बुद्धि धारण ठुराई धर कुबरी सान बनाए। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रही है, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी है। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुष्टा धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की गई है। लखी महिम कराल कठोरा लखी महिम कराल कठोरा सत्य की जीवन ले मोरा बोले राव कठिन करी छाती बाल सभी ने दास सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले, ये बचन कस कहसी कुमारी वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी मोरे भरत राम सत्य कह कर कदम करू साथी। हे प्रिय, हे भिलु, विश्वास और मेरे को नष्ट, हे प्रिय, हे भिलु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कर रही हो। मेरा तो भरत और रामचंद्र दोनों ही आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। हम सियूत में बैठाई प्राता बेग सुनत दो भ्राता सुदिन सोधि सब साज सजाई देव भरत गंगाज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर वह सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोगुन राम ही राजू कर बहुत भरत पर मैं बड़ छोट विचारी करत रहे। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है।
मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपति सत के सुभाऊ, राम मातु कछु कहे उन्हें काहू। मैं सब की तो ही पूछे, देहि परे मनोरथ छूटे। राम की शोभा सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया है। परिहरु मंगल साधु, गए भरत दुलारू। एक ही बात मोहि दुलारा, पर दूसरा समंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साथ सजा। कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लग रहा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अचितो हृदय चरत तेहि आचा, इस परिहास सोचहु साचा। कहूँ तजियो सुना अपराधी, सबको कहे राम सुधि साधु। उस आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का भ्रात बता दे। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु। तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनी मोहि भयहु संदेहु। जासु सुभाव अरे अनुकूला, सोगिनी करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। पिया हास रिस परिहरहि, मान विचारि विवेक। जेहि देखो अपनयन, भरि भरत राजाभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग ले, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। ये मीन बरबार दीना, मनि भन ये दुख दीना। कहूँ सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। अब राजा दशरथ जी परेशान हो जाते हैं और वो केकई से कहते हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समुझी प्रिय प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मानहु अनल आहुति व्रत परहि। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राम के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहीं करहु कि कोटि उपाया, तिहि आन लागहि राउरि माया। लेहु आज सुकरि नाई, मोहि न मोट प्रपंच सोहाई। अब के कई कहने हैं, आप करोड़ों उपायों
आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश दीजिए। मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुनाते हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मानु भल सब पहचाने। जसको सिला मोर भलता का, दस फल उन्हें देहु कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा है। मैं भी सबका साका करके याद रहने योग उन्हें वैसा ही फल दूंगी। जो ने राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नभ संगिय मन मान। सवेरा होते ही नील का वेश धारण कर यदि राम वचन मन को नहीं जाते हैं तो हे राजा, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका कैसे होगा। कहीं कुटिल खाड़ी, मानहु दोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोही, हरि कोट जल जाय में जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी मुड़ी हुई। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जा रही। कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। माहत भूप रूप तरुला, चली विपति बारी अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही का तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई पट्टी रूपी समुद्र की ओर चली जा रही है। लखी नरेश बात बुरी साची, से मीस पर नाची। कहीं पत दिन न बैठाई, जन्म कर कुल हो सिखाई। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। राजा दशरथ को वो बात याद आ गई जब राजा दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए गए थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर उनको सैर करा रहा था। तो जब वो घुमा रहा था तो एक नदी के किनारे बैठ गया। माता पिता ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार उन्हें वहीं बैठाकर और वो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए नदी के किनारे चला गया। तो जिस समय घात लगाकर राजा दशरथ बैठे थे उसी समय श्रवण कुमार मटके को पानी में डुबो के उसे भरने लगे। जब उसमें बुलक बुलक की आवाज आने लगी तो राजा दशरथ को वाणी भेद बाण चलाना आता था। उसने उसी वाणी को भेद कर बाण चला दिया और श्रवण कुमार की मौत हो गई। जब वह वहां पर गया तो उसने देखा कि ये तो बाण तो ये मनुष्य के लगा है। उसने पूछा, बताया तो श्रवण कुमार वहीं पर मर गया। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा था कि मेरी माता पिता वहां पर हैं, मैं उनको भारत घुमाने के लिए लाया था, घुमा रहा था और उनको जाकर जरूर बता दिया। तो राजा दशरथ जी उनके पास माता पिता के पास गए और वहां पर जाकर जब सारा सच बताया तो उन माता पिता दोनों ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मरे हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होगे।
वही वरदान, वही श्राप राजा दशरथ को याद आ गया। मगुमात अबहि दे तो ही राम बिरह जनि मारसि मोहि ठाकुरा कहबे तेरी भांति नाहि तजरहि जन्म भर छाति। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अपनी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जले।